ओके, तो ये फाइनल हुआ कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से बुलावा आएगा हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे। अब डेलीगेशन चीफ कौन होगा ये भी फाइनल कर लिया जाए। सर जी, देखिए मुझसे ज़्यादा सीनियर और काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है। आई थिंक यू शुड प्रपोज माई नेम, सिर्फ मेरा ही नाम आना चाहिए। और इसमें भी ये रूल है, देख लीजिए, कि सीनियर मोस्ट कैंडिडेट इज मोर एलिजिबल। बिल्कुल सही है जेंटलमैन। मेरा ख्याल यह है कि हमारे डेलीगेशन के चीफ मिस्टर किशोर रमन जी को ही होना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा तजुर्बेकार यहाँ और कोई है ही नहीं। एक्सक्यूज मी मिश्रा जी, डेलीगेशन चीफ होने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं, उस आदमी की इमेज अच्छी हो और उनके बातों में वजन हो। अच्छा, तो माय डियर फ्रेंड, आपकी नज़र में ऐसा कौन है? और आपने ये कैसे जान लिया कि मेरी बातों में वजन नहीं होगा? एक्सक्यूज मी किशोर साहब, अभी नाराज होने की जरूरत नहीं है। डेलीगेशन के चीफ का फैसला हम कल करेंगे। मौसी। हाँ, क्या हुआ पंचम? मौसा जी कहाँ हैं? कहीं गए होंगे। अकेले? आप नहीं गए उनके साथ? क्या जरूरत थी? ठीक है, मैं उनको ढूंढ लेता हूँ। वैसे भी उनके साथ रह के मेरा उद्धार हो जाएगा। तेरा उद्धार? हाँ, आजकल की दुनिया में मौसा जी जैसा जिंदा दिल, हंसमुख, केयरिंग इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर वो आपको कितना प्यार भी तो करते हैं। और डैड ने तो कह दिया है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको मौसा जी जैसे हस्बैंड मिले। काश ऐसी खुशकिस्मत होती मैं। अच्छा मौसी, मौसा जी को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहना सही होगा? मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ही इज अ ट्रू जीनियस। आप क्या कहती हैं? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहावत तो तूने सुनी होगी ना, किसी को भी ठीक से परखे बिना सोना मान लेना इस दौर में ठीक नहीं है पंचम। कब तक कहावतों से बात चलाओगे मौसी? रोग छुपाने से नहीं, इलाज करने से ठीक होता है। अशोक का तो मैं ऐसा इलाज करूंगा सिंघानिया साहब, जो सिर्फ आप ही नहीं जमाना देखेगा। अरे मीटिंग से आपको निकाल कर उसने जो आपका अपमान किया है, उसका हिसाब तो उसे चुकाना होगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सिंघानिया साहब, कमेटी में आपके भी तो फ्रेंड्स होंगे, उनमें से किसी ने अपोज नहीं किया? यही तो अफसोस है नमित, कोई कुछ नहीं बोला, सबके सब चुप रहे। एनीवेज, गवर्नमेंट के पास जाने वाले डेलीगेशन चीफ का कल सिलेक्शन है। मैंने अपने पत्ते बिछा दिए हैं। आई एम 100% श्योर के चीफ मैं ही बनूंगा। और एक बार मैं चीफ बन गया ना, तो इस अशोक को ऐसे धक्के देके डेलीगेशन से बाहर फेंकूंगा कि वो सारा हिसाब चुकता कर लूंगा, बस एक ही झटके में। हेलो, हाँ मिश्रा जी बोलिए। हाँ, अरे तो आप लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया भाई? मिश्रा जी, भगवान के लिए जरा आप लोग यूनाइट हो जाइए कल, समझे आप? ठीक है। क्या हुआ? वो मिश्रा का फोन था, कह रहा था कि कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो अशोक भाई साहब को ही डेलीगेशन चीफ बनाना चाहते हैं। लीजिए, आपका ये ख्वाब भी टूट गया। हर कदम पर वो आपको मात दे रहा है।
आपके कहने पर मैं मीटिंग में चला गया और वहां मुझे इतना अपमान सहना पड़ा। शायद अशोक आपके बूते के बाहर की चीज है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गलत फहमी है आपको सिंघानिया साहब, गलत फहमी। अशोक कोई मेरे बूते के बाहर की चीज नहीं है। अभी भी मेरे तरकश में एक ऐसा तीर है जिसे मैं एक बार भी चलाऊं तो वो चारों खाने चित गिरा हुआ आपको मिले। मौसी मौसी, आज एक फेवर कर दोगी? क्या? मौसा जी के लिए पकौड़े बना दोगी? सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि तुझे पकौड़े खाने? अरे वो तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन क्या है ना, मौसा जी के सामने मैंने खूब सारी आपकी तारीफ की है, इसलिए ये फरमाइश स्पेशली उनकी है। बड़ी पट रही है तेरी मौसा जी से? पट नहीं रही है, पटा रहा हूँ। मौसा जी इज ए जीनियस, पर आपने कहा था ना कि किसी को जीनियस वीनियस कहने से पहले उसे परखना चाहिए, इसलिए मैं उन्हें परख रहा हूँ। बट आई थिंक ही इज ए जीनियस। हाँ, इसलिए मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि वो मुझे मौसा जी जैसा बनाए। क्या हुआ मौसी? क्यों? तेरे पापा में क्या कमी है? हाँ, नहीं वो भी परफेक्ट। तो फिर तू तेरे पापा जैसा क्यों नहीं बनना चाहता? लेकिन मौसा जी जैसे बनने में क्या प्रॉब्लम है? मुझसे जबान लड़ाएगा, जबान लड़ाएगा मुझसे, जबान लड़ाएगा, जबान लड़ाएगा, जबान लड़ाएगा, जबान लड़ाएगा, जबान लड़ाएगा, जबान लड़ाएगा, लड़ाएगा तो मुझसे जबान लड़ाएगा। क्यों? अगर दोबारा तूने ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है। बिना बताए तेरा दर्द कैसे दूर होगा? तुझे अपना दर्द बताना होगा मैया, बताना होगा। यह अचानक मौसी को ऐसा क्या हो गया जिस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर बैठी? ज्यों नाचत कठपुतरी करम नचावत गात, अपने हाथ रहीम ज्यों नहीं अपने हाथ। अरे भाई पंचम, कहाँ तुम की? अरे ये क्या हुआ है? मैं बाहर लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या यहाँ तुमने अपना सर फोड़ लिया? ये हुआ कैसे? वो मौसी ने गुस्से में आकर इसे धक्का मार दिया। मौसी ने पंचम पर गुस्सा किया? ऐसा क्या हुआ? कुछ खास नहीं, पंचम ने आपकी तारीफ करते हुए मौसी से इतना कहा कि भगवान उसे भी आप जैसा इंसान बनाए। बस इतनी सी बात पे वो नाराज हो गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी बात पर उन्होंने इस तरह रिएक्ट कैसे किया। ये औरत मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ कर रख देगी। इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। मौसा जी, मासी के इतने वायलेंट रिएक्शन की क्या वजह हो सकती है? कुछ अंदाजा है आपको? अंदाजा? मैं तो असली वजह ही जानकर आता हूँ। कहाँ है वो? शायद अपने कमरे में होंगी। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? मेरा सारा प्लान चौपट करने पे तुली है? हाँ? ऐसी हरकतों से उनको शक नहीं होगा तो और क्या होगा? अब देखती क्या है, आंखें फाड़ फाड़ के जवाब दे।
क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? अब तो मैंने सिर्फ उसका सर फोड़ा है। अगर उसने दोबारा कहा ना कि वो तुम्हारी तरह बनना चाहता है तो इन्हीं हाथों से उसका गला दबा दूंगी मैं। अच्छा, इतनी नफरत करती है मुझसे? उससे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ उस बच्चे से। अगर वो बड़ा होकर तुम्हारी तरह लोगों को दुख देगा, धोखा देगा, तो उससे अच्छा है कि वो आज ही मर जाए। मेरे बारे में भी तू ऐसा ही सोचती होगी? तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ और ही सोचती हूँ। आज मौका मिला है तो तुम्हें बता देती हूँ। मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा क्या, तुम्हारे पूरे कौम का ऐसा हर्ष करूंगी कि हड्डियों से जान निकल जाएगी। मुझे धमकी देती है? हाँ? राजेश, एक पत्नी एक पति का जुल्म सह सकती है, एक मां नहीं। पंचम ने भले मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन वो मेरा बेटा है। बेटे के लिए पति का खून पाप हो सकता है, लेकिन एक मां के लिए नहीं। मां की ममता अंधी होती है, ये बात कभी मत भूलना। मेरे बच्चे से दूर रहना, दूर। अरे माँ आइए, बैठिए प्लीज। लेखा ने कहा तुम मुझसे बात करना चाहते हो। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं माँ, अगर बिजनेस की प्रॉब्लम होती तो हम आपको क्यों तकलीफ देते? ये प्रॉब्लम तो घर की है, खानदान की दी हुई है। माँ, इस घर की खुशियों के ऊपर कोई कुंडली मार के बैठना चाहता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? अशोक भाई साहब की। माँ, दरअसल बात यह है कि किशोर भाई साहब गारमेंट एक्सपोर्ट डेलीगेशन चीफ बनने वाले थे, लेकिन वहां पर भी अशोक भाई साहब ने अपनी टांग अड़ा दी। वो किशोर भाई साहब की जगह लेना चाहते हैं। माँ, कितनी मुश्किल से ये मौका मुझे मिला था, और ये अशोक पता नहीं ये कब समझेगा। माँ, लोग मुझ पे हंसते हैं कि अगर तेरा भाई तेरे घर में ऐसा है तो फिर तुझे दुश्मन की क्या जरूरत है। मुझसे क्या चाहते हो तुम? माँ, हम चाहते हैं कि आप अशोक भाई साहब को समझाइए। क्या मतलब? माँ जी, मतलब तो बिल्कुल साफ है। आप हमारे लिए अशोक भाई साहब से एक बार मिलके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। उनसे ये कहिए कि प्लीज किशोर भाई साहब का मुकाबला ना करें। और कुछ? बस आप उसे इतना कह दीजिए, काफी होगा माँ। माँ जी चलिए, मैं आपको उनके घर ले चलती हूँ, आइए। मैं वहां नहीं, अपने कमरे में जा रही हूँ। मतलब साफ है, मैं अशोक से बात नहीं करूंगी। इस मामले में मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करना। माँ, ऐसा मत कीजिए, अब जिद छोड़ दीजिए। भाई साहब अगर डेलीगेशन चीफ बन गए तो माँ, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में हर जगह हमारी कंपनी की साख बन जाएगी। माँ, घर बैठे ऑर्डर्स आएंगे। माँ, तरक्की के और ऐशो आराम के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, समझो बात को। मैं अशोक से बात नहीं कर सकती। उससे बात करने का मतलब होगा मैंने उसे माफ कर दिया, और मैं उसे माफ नहीं करना चाहती। तुम भी समझा करो। माँ, सिर्फ आप ही उसे समझा सकती हैं, समझा दीजिए ना प्लीज। माँ, अपनी जिद छोड़ दीजिए। माँ, एक मिनट। चलो आपको अशोक भाई साहब से बात नहीं करनी, कम से कम आप एक दूसरा काम तो कर सकते हो। माँ, पंचम के थ्रू मैसेज भेज दो।
उससे हमारा काम भी हो जाएगा और आपकी बात भी रह जाएगी। प्लीज बात को समझो। ठीक है। धाम धन कुटुंब जन अंत सब ही छुट जात, तो हो इनके मोह में मरे जीव दिन रात, मरे जीव दिन रात। लेकिन मौसा जी जैसे बनने में क्या प्रॉब्लम है? मुझसे सवाल लड़ाएगा, सवाल लड़ाएगा, मुझसे सवाल लड़ाएगा, सवाल लड़ाएगा, सवाल लड़ाएगा, सवाल लड़ाएगा, सवाल लड़ाएगा, लड़ाएगा तो मुझसे सवाल लड़ाएगा। क्यों? अपनी फूटी नसीब का गुस्सा मैंने उस मासूम पे निकाला। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मौसी, मौसी, टीना। ओ, तो आप यही हैं मौसी? प्लीज लाइट मत ऑन करो। क्यों मौसी? छुप जाना चाहती हूँ। किस तरह दिखाऊं अपना चेहरा तुम लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है मौसी, हर घर में बड़े और बच्चों के बीच में ऐसा होता रहता है, भूल जाइए ना। और चलिए, पापा और मौसा जी आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। ऐसा मत कीजिए मासी, चलिए ना। मैं सच कह रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। और जब तक मुझे पंचम माफ नहीं करेगा, शायद मेरी इच्छा होगी भी नहीं। तुम लोग खा लो। मासी चलिए ना, प्लीज जाओ। टीना। जी मासी। पंचम कहाँ? मासी वो बाहर गया है, अभी तक आया नहीं है। वो आए तो उससे कहना मुझे माफ कर दे। उस वक्त मैं पागल हो गई थी और मैंने इन हाथों से मासी, ये क्या किया आपने मासी? क्या पागलपन है ये? पागलपन में जो गलती की थी इन हाथों ने, उसकी सजा दे रही हूं इन्हें। इनकी हिम्मत कैसी हुई उस मासूम पर उठने की? कैसी हुई इनकी हिम्मत? मासी, आप मेरे साथ हॉल में चलिए, मैं दवाई लगा देती हूँ। खून बहुत बह रहा है। बह जाने दो, सारा खून बह जाने दो। तुम जाओ यहाँ से टीना। मासी क्या बचपना है, चलिए मैं इस पर बैंडेड लगा देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई पट्टी, मैंने कहा ना, जाओ प्लीज, जाओ प्लीज। दुःखेषु न उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुदिर उच्यते।